हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर कंप्यूटर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है आपको और आप कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं तो ये इस सीरीज़ में ये पहला वीडियो है लैपटॉप या डेस्कटॉप पे विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे कंप्यूटर सीखने पर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लैपटॉप के स्क्रीन को ओपन करेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ आप लेफ़्ट साइड में मेरे लैपटॉप में देख रहे हैं ये है पावर बटन। हम इसको क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे बेसिकली, और हमारा लैपटॉप स्टार्ट हो जाएगा। जब तक लैपटॉप स्टार्ट होता है तब तक आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमारी लेफ़्ट साइड में लैपटॉप के। ये है पावर कॉर्ड। इसमें तरह तरह की पावर कॉर्ड आती हैं, अलग अलग शेप और साइज़ में होती हैं, हर एक के लैपटॉप में डिफरेंट होती हैं। इसको हम इसमें प्लग कर देंगे। ये है VGA पोर्ट, ये है इसमें लैन पोर्ट। इसके बाद आती है ये HDMI पोर्ट, जिससे हम अपने टीवी से या अलग किसी दूसरे मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हैं। ये फिर इसके बाद आती है USB पोर्ट, यहाँ से हम कोई भी पेन ड्राइव या USB डिवाइस लगा सकते हैं। इसके बाद ये आती है SSD पोर्ट, यहाँ से हम SSD केबल लगा सकते हैं इनपुट करने के लिए। इसके बाद हम लैपटॉप के राइट साइड में आते हैं। यहाँ पे ये पहला है, इसमें स्लॉट माइक्रो कार्ड MMC कार्ड अडेप्टर लगाने का। सेकंड पोर्ट ये जो है ये है 3.5 mm ईयरफोन जैक लगाने का। ये है USB, फिर से पेन ड्राइव या कुछ भी USB डिवाइस यहाँ से लगा सकते हैं। ये है ऑप्टिकल ड्राइव, जिसे हम CD या DVD ड्राइव के लिए बोलते हैं। इसको इस तरह से बटन दबाने से ओपन होता है और इस तरह से क्लोज हो जाता है। इसके बाद ये है लॉक या की लगाने का। ये है नेक्स्ट फिंगरप्रिंट रीडर, लैपटॉप को बिना पासवर्ड डाले ओपन करने के लिए अगर हमने इसको कॉन्फ़िगर कर रखा है। ये है हमारा टच पैड, यहाँ पे ये है हमारा कीपैड। इसके बाद ये आता है हमारा इंटीग्रेटेड वेब कैम। इस तरह से हम वेब कैम को स्लाइडर से ओपन या क्लोज कर सकते हैं। हर एक लैपटॉप में डिफरेंट होता है, शायद स्लाइडर हो चाहे ना हो। ये है माइक्स, 2 माइक्स हैं इसमें, जहाँ से हम जो बोलते हैं ये कैमरे के साथ रिकॉर्ड भी होता है। आइए लैपटॉप को फिर से हम दिखाते हैं कैसे ओपन करते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया था, पावर बटन प्रेस करने से ओपन होता है। लैपटॉप स्टार्ट होते ही सबसे पहले ये स्टार्ट स्क्रीन आता है, उसके बाद ये बूट होता है, और ये बूट होने के बाद ये लॉक स्क्रीन आता है, जो कि वेलकम स्क्रीन में बदल जाता है। क्योंकि इसमें कोई पासवर्ड नहीं है तो डायरेक्टली हम इसमें लॉगिन हो जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि ये हमारा जो पॉइंटर है, ये हम इसको अगर ट्रैक पैड पे या अपने टच पैड पे अगर हम कहीं भी टच करेंगे तो ये उस तरह से मूव करता है, उसी तरह रिस्पॉन्स करता है ये। तो हम इसके मूवमेंट को अगर हम अपनी उंगली से टच पैड में ऊपर की तरफ जाएंगे टच करते हुए, तो ये पॉइंटर भी ऊपर की तरफ जाता है, और अगर अपनी उंगली से हम नीचे की तरफ इसको लाएंगे तो नीचे की तरफ जाता है। किसी भी डायरेक्शन में इसको लेके जा सकते हैं। अगर हम अपने टच पैड पे डबल टैप करेंगे इस तरह से, और उसके बाद बिना उंगली उठाए अगर हम इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो हम देखेंगे कि ये एक सिलेक्शन बना रहा है। आप देखेंगे इसमें एक रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरह का बॉक्स बन रहा है, और इसको हम वेरी कर सकते हैं साइज़ में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब हम इसमें लेफ़्ट क्लिक को, बटन जो मैंने आपको टच पैड पर दिखाया था उसको क्लिक करके साथ ही साथ कुछ इस तरह से अपनी उंगली को भी ड्रैग करते हैं इस पर, तो ये उसी तरह से फिर से ये यहाँ पे सिलेक्शन बनता है जैसे अभी पहले दिखाया था। और अगर हम इसको ये रिसाइकल बिन का एक आइकन जो बना है इसके पास लेके जाएंगे तो आप देखेंगे रिसाइकल बिन का आइकन ये सेलेक्ट हो गया है। अब हम इसमें बाहर आके कहीं भी इसमें फिर से लेफ़्ट या राइट क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन वहाँ से हट जाता है। चलिए हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि किस तरह से ये जो हमारा स्क्रीन आ रहा है, जिसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, इसका हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं।
और इसमें साथ ही साथ स्क्रीन सेवर भी सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे राइट क्लिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक बार क्लिक करिए तो आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आपके में हो सकता है ऑप्शंस थोड़े कम आ रहे हों, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर रखी हैं। अब हम सबसे पहले नीचे आएंगे इसमें, और यहाँ पे आके अब हम इसमें लेफ़्ट क्लिक करेंगे पर्सनलाइज ऑप्शन पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि पर्सनलाइज की विंडो खुलना स्टार्ट हो गई है। विंडो जैसे खुलेगी हम देखेंगे यहाँ पे ये जो हमारा बैकग्राउंड है वो यहाँ पे दिखा रहा है, और बैकग्राउंड के सिलेक्शन के लिए यहाँ पे हमारे पास कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यहाँ पिक्चर का है। सॉलिड कलर भी हम ले सकते हैं। अगर हम सिर्फ कलर चाहिए, हमें कोई पिक्चर नहीं करनी है, इसको एक बार सेलेक्ट करके दिखाता हूँ मैं। लेफ़्ट क्लिक करेंगे इस पर तो ये कलर्स ऑप्शन हैं। हम चाहें तो इसको ऑरेंज कलर कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं। आप देखेंगे पीछे किस तरह से बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। हम फिर से इसमें पिक्चर मोड पर जाते हैं। बजाय कलर के हम कोई पिक्चर चूज़ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कुछ डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स विंडोज़ के साथ लोड होके आती हैं। हम चाहे तो इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो पिक्चर जो है हमारी बैकग्राउंड के पीछे की पिक्चर बन जाएगी। ये जो आप ऊपर बटन देख रहे हैं, इसमें से ये बटन है मिनिमाइज़ करने का। देखिए छोटा सा लिख के आ रहा है मिनिमाइज़। ये बटन है मैक्सिमाइज़ या विंडो को रीस्टोर करने के लिए। ये बटन है विंडो को क्लोज़ करने के लिए। आप इससे विंडो को बंद कर सकते हैं अगर इसमें क्लिक करेंगे तो। चलिए मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। मैक्सिमाइज़ बटन पे आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे विंडो बड़ी हो गई है। अगर आप उसी बटन में इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो विंडो छोटी हो जाती है। अब अगर हम अपनी दोनों उंगलियां टच पैड पे इस तरह से रखेंगे और इसको अगर नीचे की तरफ करेंगे हम एक साथ, तो ये विंडो स्क्रॉल होती है। आप देखेंगे विंडो कैसे ऊपर से नीचे हो रही है। अगर ऊपर की तरफ उंगली ले जाएंगे तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल होती है। इसको टच पैड का स्क्रॉल फंक्शन कहते हैं और ये काफ़ी यूज़ में भी आता है। अगर इसको मिनिमाइज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि ये पिक्चर आ गई है यहाँ पे। हम इसे फिर से जाके इसी आइकन को जो हमने यहाँ पे नीचे कर रखा था, मिनिमाइज़ किया था, उस पर जाके हम जाएंगे और अपना पॉइंटर ले जाएंगे तो हम इस चीज़ विंडो में देखेंगे। हम जब कभी विंडोज़ 10 में अपना पॉइंटर किसी ओपन विंडो पे ले जाते हैं तो विंडो का छोटा सा एक प्रीव्यू आता है। यहाँ पे आप ये देखेंगे छोटा सा प्रीव्यू आ रहा है। हमारे पास दो रास्ते हैं। ये विंडो अभी खुली नहीं है जैसे आप देख रहे हैं। अगर मैं इसके इस तरफ ले जाऊँगा पॉइंटर ये फिर से बंद हो जाएगी। ये सिर्फ प्रीव्यू है। ये अगर जिसको हम कर्सर ले जा रहे हैं तो ये आपको ये पूरा प्रीव्यू दिख रहा है ऊपर की तरफ। इस पर अगर हम अपना लेफ़्ट क्लिक कर देंगे या टैप कर देंगे तो ये विंडो खुल जाती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पिक्चर चेंज करी। अगर आपको ये वाली पिक्चर पसंद आ रही है ये कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रही है ये वाली कर सकते हैं। पिक्चर चेंज करने के बाद एक और तरीका है हमारा पिक्चर चेंज करने का, वो है ये ब्राउज़ बटन। इस बटन पे जाके हम फिर से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो पे जाके आप कोई भी पिक्चर अगर आपके पास पड़ी हुई है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको कंप्यूटर में बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज़ लेफ़्ट क्लिक का होता है। तो लेफ़्ट क्लिक की हमारी धीरे धीरे आदत भी पड़ जाती है। माउस या ट्रैक पैड पे जब भी हम टैप करते हैं 2 बार या 1 बार तो वो लेफ़्ट क्लिक वाला फंक्शन एक्टिवेट होता है। यहाँ पे हमें अपनी पिक्चर को किस तरह से रखना है वो यहाँ हम ये फिल बटन आ रहा है उससे भी रख सकते हैं। हम अपनी पिक्चर स्ट्रेच करनी है, सेंटर में करनी है, टाइल करनी है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी मैं इसको फिल ही रहने दूँगा। यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शंस हैं। बैकग्राउंड में आके हम कलर्स, हम लॉक स्क्रीन मतलब जो सबसे पहले हमारा जो स्क्रीन आता है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में कोई पासवर्ड नहीं सेव है तो इसलिए हम लॉक स्क्रीन ज़्यादा देर नहीं देख पाते हैं। तो लॉक स्क्रीन की क्या इमेज होनी चाहिए, क्या फ़ोटो होनी चाहिए वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं जाके। इसी तरह से हम अपनी थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास थीम्स अवेलेबल हैं तो हम यहाँ से इस तरह से थीम्स ले सकते हैं, नहीं तो हम माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर से भी जाके नई थीम्स ले सकते हैं। फ़ॉन्ट्स का साइज़, अगर आपको फ़ॉन्ट्स छोटे लग रहे हैं तो हम चाह रहे हैं उसको अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट्स कुछ अलग हमें तो फ़ॉन्ट्स लेने हैं तो हम यहाँ से जाके इसको चेंज कर सकते हैं।
ये हैं स्टार्ट बटन्स के ऑप्शंस। हम इन ऑप्शंस को जाके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं आपको पहले स्टार्ट बटन बता देता हूँ, फिर मैं आपको इन ऑप्शंस पे फिर से दोबारा से आता हूँ। इसको मिनिमाइज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड में हम पॉइंटर अपना लाएंगे और ये नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, ये है हमारा स्टार्ट बटन। इस बटन पे हम जब अपना पॉइंटर लेके जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है और इसके ऊपर स्टार्ट भी लिख के आ रहा है। इस पे हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे अपने टच पैड से इस तरह से, और हम देखेंगे यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स दिखाने लग गए हैं। यहाँ पे ये प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर में पड़े हुए हैं। अगर हम स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो हम देखेंगे इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं। बहुत सारे प्रोग्राम इसमें डिफ़ॉल्ट पड़े हुए हैं जो कि पहले से इंस्टॉल्ड है, और कुछ मैंने अपनी तरफ से इंस्टॉल किए हैं। ये डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम जैसे इसमें आप देखिए, जैसे ये कैलकुलेटर और ये सब पड़े हुए हैं। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टाइल्स हैं। इसमें यहाँ पे टाइल्स हैं, यहाँ पे कुछ ऐप्स होती है जो विंडोज़ की, वो टाइल्स मोड में आ जाती हैं। और स्टार्ट बटन में अगर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाता है। स्टार्ट बटन चलिए दोबारा क्लिक करते हैं। जैसे हम किसी भी प्रोग्राम में अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे फायरफॉक्स पे, तो अब ये देखिए फायरफॉक्स यहाँ पे खुल चुका है। फायरफॉक्स हम यूज़ करते हैं इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए। जैसे हम अपने मोबाइल में ज़्यादातर क्रोम या iOS प्लेटफॉर्म पे सफारी यूज़ करते हैं। इस विंडो को हम उसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया था, यहीं से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं और क्लोज़ कर सकते हैं। ये जो फीचर है, ये आप कोई भी विंडो अगर खोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ये सब जगह पे ये फीचर दिखाते हैं ये बटन्स। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये है हमारा टास्क बार। इसके बगल में सर्च बॉक्स था। हम जो भी कोई विंडो ओपन करते हैं तो यहाँ पे इसमें आप देखेंगे नीचे एक छोटा सा आइकन बन के इसमें टास्क बार में आ जाता है। जो भी हमारी विंडो कोई ओपन होती है वो इस तरह से यहाँ हाईलाइटेड होती है। और अगर हम यहाँ चाहें टास्क बार में किसी भी ओपन विंडो का हम यहाँ पे शॉर्टकट बना सकते हैं। ये देखिए हमारे जैसे फाइल एक्सप्लोरर है, ये फाइल एक्सप्लोरर में अगर हम क्लिक करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा हमारा। जिस तरह से फाइल एक्सप्लोरर का यहाँ पे हमारा एक छोटा सा आइकन बना हुआ है, वैसे हम ये आइकन यहाँ पे फायरफॉक्स का ही बना सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा फायरफॉक्स पे। राइट क्लिक करके यहाँ पे पिन टू टास्क बार का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, और ये आइकन यहाँ पे पिन हो गया है। ये देखने के लिए कि आइकन पिन हुआ है कि नहीं हुआ है, हम ये विंडो अगर क्लोज़ करेंगे यहाँ पे ऊपर तो हम देखेंगे कि फायरफॉक्स के जो आइकन है ये अपनी जगह से नहीं हटा है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपको इस प्रोग्राम फायरफॉक्स को कभी भी एक्सेस करना हो जल्दी, तो हम ये सीधे यहीं टास्क बार से इस शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ से टास्क फायरफॉक्स ओपन हो जाएगा। आप अगर इसमें कभी राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे न्यू टैब, न्यू विंडो के ऑप्शंस। इस तरह हर प्रोग्राम में, जैसे आप फाइल एक्सप्लोरर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिखाता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाएंगे तो उसमें भी आप अलग तरह के ऑप्शंस दिखाता है। इसको हम फायरफॉक्स को फिर से अनपिन कर देते हैं। यहाँ से अनपिन करने के लिए वही राइट क्लिक करके हम जाएंगे। ये हमारा क्विक लॉन्च बटन है। यहाँ पे जो जो प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं या कुछ और होते हैं जो इसमें क्विक लॉन्च में मिनिमाइज हो जाते हैं, वो हमें यहाँ पे दिखते हैं। इसके बगल में ये बैटरी का ऑप्शन है, जो लैपटॉप की कितनी बैटरी है इस समय वो यहाँ पे दिखा रहा है। क्योंकि ये चार्जिंग मोड पे है इसलिए छोटा सा एक प्लग दिखा रहा है यहाँ पे। अगर अपने चार्जिंग कॉर्ड को लैपटॉप से हटाएंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, तो ये देखेंगे आप ये थोड़ा सा आइकन चेंज हो गया है और ये चार्जिंग कॉर्ड का जो छोटा सा आइकन उसमें दिखा रहा था वो हट गया है। हम दोबारा प्लग इन करेंगे तो आइकन फिर से आ जाएगा उसी तरह से जैसे पहले था। ये वॉल्यूम बटन है, वॉल्यूम आइकन है यहाँ पे, और ये कनेक्टेड है हमारे वाईफाई से, तो इसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम इस आइकन पे आते हैं। इस पर अगर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा स्लाइडर आ गया है यहाँ पे, और हम लेफ़्ट क्लिक करे रहेंगे स्लाइडर के इस पॉइंटर पर क्लिक करके, और इधर से उधर हम इसको अगर थोड़ा बहुत ड्रैग करेंगे तो हम देखेंगे वॉल्यूम घटाया बढ़ा सकते हैं। हम चाहें तो इसमें जैसे मैंने स्क्रॉल का भी फंक्शन दिखाया था आपके टच पैड पे, अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर या नीचे स्क्रॉल करने से
ये घटिया बढ़ता है। इसी आइकन पे हम जो दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, या स्क्रीन पे कहीं और क्लिक करेंगे हम लेफ्ट क्लिक तो ये बंद हो जाएगा। ये हमारे नोटिफिकेशन का है आइकन। यहाँ जो भी नोटिफिकेशन हमारे कंप्यूटर पे आते हैं वो यहाँ पे दिखाता रहता है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाते हैं। हम बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे, इसी आइकन पे दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर ये यहाँ से नोटिफिकेशन दिखाने लगता है। ये हमारा डेस्कटॉप है। अगर हम इस पर जाके राइट क्लिक करेंगे तो जैसा कि मैंने दिखाया था, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं इसमें। इसी में ही अगर हम नीचे जाके न्यू पे जाएंगे तो हमारे पास और ऑप्शंस आ जाते हैं। हम देखेंगे जो जहाँ भी इस तरह के एरो होते हैं, अगर हम उस पर जाते हैं अपना पॉइंटर लेके तो मल्टीपल ऑप्शंस और साइड में राइट साइड में खुल जाते हैं। अगर हम धीरे से अपने पॉइंटर को उन ऑप्शंस के ऊपर ले जाएंगे तो हम उनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सॉर्ट बाई ऑप्शन में गया हूँ, यहाँ पे जाके अगर मैं चाहूँ व्यू में अगर जाता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे व्यू पे जाके अगर मैं लार्ज आइकन सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ जो भी आइकन डेस्कटॉप पे दिखा रहे हैं वो लार्ज व्यू उनका आएगा। इसको लेफ्ट क्लिक करने से आपने देखा। और अगर हम इसमें जाके इसमें अगर इसका मीडियम या लोस में स्मॉल आइकन में कर देते हैं तो उसी तरह से दिखाएगा। अगर हम ये शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से डेस्कटॉप आइकन हम देखेंगे गायब हो जाएंगे। ये यहाँ से डिलीट नहीं हुए हैं, ये सिर्फ गायब हुए हैं। अगर अपना डेस्कटॉप क्लीन रखना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन कर सकते हैं। हम फिर से शो डेस्कटॉप आइकन करेंगे और ये वापस आ जाएंगे। जैसा मैं आपको बता रहा था न्यू पे हम जाने का, फिर से हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा फोल्डर बन गया है। ये फोल्डर को एक तरह से बॉक्स की तरह समझिए। हम यहाँ पे अपनी फाइलें डाल सकते हैं या इसमें और फोल्डर डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक न्यू फोल्डर लिख के आ रहा है और हाईलाइटेड है। तो अगर हम अपने कीपैड पे अगर कुछ भी टाइप करेंगे तो वही इस फोल्डर का नाम हो जाएगा। मैं जैसे कि यहाँ पे इसका नाम एक अपनी तरफ से इसमें डालता हूँ, फर्स्ट स्पेस, जो आपकी स्पेस बार जो सबसे लंबी की है आपके कीपैड पे उसको प्रेस करिए तो ये स्पेस आ जाता है और फोल्डर। उसके बाद आप इसमें फिर कहीं भी क्लिक करिए अपने डेस्कटॉप पे, लेफ़्ट क्लिक, तो ये जो फोल्डर का नाम है ये यही हो जाएगा इसका। या आप अगर एंटर की प्रेस करेंगे तो भी इसका नाम यही हो जाएगा। ये जो स्पेस है ये स्पेस बार से आता है जैसे मैंने आपको बताया। अब अगर मान लिया आपने कोई गलत नाम टाइप कर दिया है और आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसमें जाइए फिर से फोल्डर के ऊपर, इसी आइकन के ऊपर, और इसमें राइट क्लिक करिए। और अगर आप इसमें नीचे जाएंगे इसी पे जो ऑप्शंस आए हैं इसमें एक रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप लेफ़्ट क्लिक करिए तो यहाँ पे फिर से आप देखेंगे हाईलाइट हो गया है और आप फिर से इसका नाम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप फोल्डर का नाम ब्लैंक नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो ब्लैंक नहीं हो पाएगा। दूसरा एक और तरीका है कि आप इस पर जाके लेफ़्ट क्लिक करिए, थोड़ी दूर रुक जाइए और फिर से एक बार लेफ़्ट क्लिक करिए तो आप देखेंगे फिर से ये नाम इसका हाईलाइट हो गया है। तो ये एक और तरीका है फोल्डर का नाम रीनेम करने के लिए। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ इसमें। अब पहले मैं अपने कुछ ऑप्शंस जो मेरे में ऑन हैं इनको ज़रा मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ये ऑटो अरेंज ऑप्शन है सर। अब इस फोल्डर के आइकन के ऊपर अब हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके अगर हम लेफ़्ट क्लिक बटन को दबा के रखेंगे और अपनी दूसरी उंगली से अगर इसको हम ड्रैग करेंगे तो आप देखिए कि ये फोल्डर यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। तो हम अपने डेस्कटॉप पे इस आइकन को किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं। अगर हम इसमें डबल लेफ़्ट क्लिक करेंगे फोल्डर पे जाके तो ये फोल्डर ओपन हो जाता है। जैसे मैंने बताया आप इसको एक बॉक्स की तरह समझिए। यहाँ पे आप और फाइल्स या फोल्डर्स यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ, एक टेक्स्ट फाइल। इस फाइल को बनाने के लिए हम सबसे पहले इस ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करेंगे अपने टच पैड पे। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं और हम यहाँ पे न्यू पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे न्यू टेक्स्ट फाइल के लिए जाएंगे ऑप्शन में, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे।
अब ये देखिए फिर से हाईलाइट हो क्या है, हम यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो हम इसको अपनी फाइल का नाम रखते हैं फर्स्ट स्पेस फाइल। आगे जो लिखा हुआ ये एक्सटेंशन है फाइल का .txt, इससे आइडेंटिफाई होता है कि फ़ाइल किस टाइप की है। उसमें भी बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, आगे की वीडियोस में उसको कवर करूँगा मैं। अब हम इसे बाहर कहीं फिर से क्लिक कर देंगे, लेफ़्ट क्लिक, तो इसका नाम हो गया ये। इस पर अब हम अगर डबल लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो नोट पैड आप देखेंगे खुल गया है। ये एक तरह का टेक्स्ट एडिटर है नोट पैड, हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर इसको टेक्स्ट फॉर्म में सेव करेंगे तो एक टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे इस पर कुछ यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने टाइप किया है यहाँ पे, टाइप करते टाइम आपने एक नोटिस किया होगा कि यहाँ पे टाइप करते टाइम यहाँ एक छोटा सा एक स्टार यहाँ बन के आया है मेरी फाइल नेम के पास। ये शो करता है कि फ़ाइल यहाँ सेव नहीं हुआ है और ये फ़ाइल यहाँ पे एडिटिंग हुई है इसमें कुछ। अब अगर मैं इसे फ़ाइल को ऐसे ही क्लोज़ करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू द फाइल। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने फ़ाइल को अपने सेव नहीं किया है। सेव करने के लिए अगर हम इस सेव बटन पर क्लिक कर देंगे तो भी हम फाइल को सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमने फाइल नेम ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। इसका दूसरा तरीका है, हम अपने कीपैड पे CTRL की, जिसे कंट्रोल कहते हैं, उसको दबाएं और साथ ही साथ हम S की भी दबाएं, एक ही साथ दबाना है और दबा के उसे छोड़ देंगे तो ये फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। दूसरा तरीका है, हम फाइल पे जाएं, लेफ़्ट क्लिक करें और यहाँ सेव पे जाके क्लिक कर दें, लेफ़्ट क्लिक, तो ये फिर से सेव हो जाएगी। यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, सेव एस और बाकी ऑप्शंस। सेव एस पे जाएंगे तो हमारे पास और मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। हम इसको फाइल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, फाइल का फोल्डर कहाँ पे सेव करना है वो भी चेंज कर सकते हैं, फाइल की लोकेशंस, बहुत सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी हम इसको क्रॉस कर देंगे, ये फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे हमने एक फ़ाइल क्रिएट करी है। अगर हमें फ़ाइल को डिलीट करना है तो डिलीट करने का सबसे सेफ और सबसे आसान तरीका है, हम फाइल को सेलेक्ट करिए, एक बार राइट क्लिक करिए और नीचे जाके यहाँ पे डिलीट का जो ऑप्शन आ रहा है इसको क्लिक कर दीजिए, लेफ़्ट क्लिक। सेकंड ऑप्शन है कि आप इसको सेलेक्ट करिए फाइल को लेफ़्ट क्लिक करके और आपके कीपैड पे जो डिलीट का एक डेल की बनी हुई है, कहीं जगह DL होती है, डिलीट होती है, उसको आप एक बार क्लिक कर दिए तो ये डिलीट हो जाएगी। मान लीजिए आपने फाइल एक्सीडेंटली डिलीट कर दी है तो घबराइए नहीं, इस फाइल को हम वापस रिकवर कर सकते हैं। इसको हम पहले मिनिमाइज़ करेंगे इस विंडो को। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा रिसाइकल बिन है। इस रिसाइकल बिन में वहाँ वो सारी फाइलें आ जाती हैं जो यहाँ से डिलीट हुई होती हैं इस मेथड से जो मैंने आपको दिखाया। अगर आप इसमें डबल क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे, तो ये रिसाइकल बिन ओपन हो जाएगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी फ़ाइल जो हमने अभी डिलीट कर दी यहाँ पे है। इस पर हम जाके राइट क्लिक करेंगे फाइल पे, आप देखेंगे इस पर रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा है। हम रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, इसको बंद करेंगे और हम फिर से उसी फोल्डर को जाके ओपन करेंगे, देखेंगे हमारी फ़ाइल फिर से वापस आ गई है। तो हमने इस तरह से अपनी फ़ाइल को रिस्टोर कर लिया है। डिलीट करने का एक और तरीका है जिससे हम फाइल अपने कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। ये परमानेंटली वर्ड मैं ज़रूर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें अपनी फ़ाइल को रिकवर करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो फाइल फिर रिसाइकल बिन में नहीं आती है, उसको रिकवर करने के लिए हमें और रिकवरी टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। हम अपने पहले फ़ाइल को सेलेक्ट करेंगे लेफ़्ट क्लिक से। अब अपने कंप्यूटर पे कीपैड पे शिफ्ट बटन दबा के और जो डेल की है उसको क्लिक करेंगे तो हम ये देखेंगे यहाँ पे अब मैसेज जो आ रहा है पूछ रहा है, आर यू रियली वांट टू डिलीट दिस फाइल परमानेंटली। तो अगर आप इसमें येस कर देंगे तो आपकी फ़ाइल जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगी और ये आपके रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगी। तो हमेशा फाइल जब आप डिलीट करते हैं तो कोशिश करिए, जैसे मैंने आपको पहला मेथड जो बताया था डिलीट करने का, नॉर्मल डिलीट का करिए, शिफ्ट डिलीट मत करिए। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरा तरीका डिलीट करने का, फ़ाइल को परमानेंटली डिलीट करने का। मैं फिर से यहाँ फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ और मैंने फिर से इसको डिलीट किया। नॉर्मल अपने कीपैड से हम रिसाइकल बिन खोलेंगे और यहाँ देखिए फ़ाइल पे हम राइट क्लिक करेंगे।
और ये देखेंगे यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ से डिलीट का ऑप्शन प्रेस किया तो आपने देखा ये फिर से वही ऑप्शन आया है, आर यू श्योर दैट यू वांट टू डिलीट दिस फाइल। तो ये उसी तरह का जैसे हमने शिफ्ट और डिलीट दबा के किया था डिलीट करने की कोशिश, ये उसी तरह का फंक्शन है। अगर हम यहाँ पे येस कर देंगे ये फाइल फिर से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अब हम अपने लैपटॉप को शट डाउन करना सीखेंगे। लैपटॉप को अगर शट डाउन करना है तो ध्यान रखिए कभी भी उसे डायरेक्टली पावर ऑफ मत करिए। इसके लिए मैं जो तरीका है लैपटॉप शट डाउन करने का, आप अपने पॉइंटर को लेफ़्ट में नीचे स्टार्ट बटन पर लाइए और राइट क्लिक करके ये जो मैंने ऑप्शन दिखाया है यहाँ पे जाइए और शट डाउन करिए। इस तरह से कुछ सेकंड लेगा आपका लैपटॉप और थोड़ी देर में अपने आप वो ऑफ़ हो जाएगा। फिर आप उसकी लिड बंद कर सकते हैं और पावर कॉर्ड हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स लाइक बटन प्रेस करिए अगर पसंद आया आपको वीडियो। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए। आगे की सीरीज़ में आप लैपटॉप पे मूवीज़ प्ले करना और प्रोग्राम्स रन करना, वेब ब्राउजिंग करना और भी बहुत कुछ इसमें सिखाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।